जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान के श्लोक 25, 26, 27, 28, 29 और श्लोक 30 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं श्लोक 25 की ओर। श्लोक 25। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अर्थ, अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया है कि उनकी वास्तविक दिव्यता और अद्वितीयता को सभी लोग नहीं समझ पाते। उनके दिव्य रूप को पहचानने के लिए विशेष ज्ञान और दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो केवल सच्चे भक्तों और योगियों को प्राप्त होती है। आम लोग अपनी अज्ञानता और माया के प्रभाव में भगवान की वास्तविकता को नहीं देख पाते, इसलिए उन्हें भगवान का असली स्वरूप और उनकी अविनाशिता का ज्ञान नहीं हो पाता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि जो लोग केवल भौतिक और सांसारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वे उनकी अद्वितीयता और अमरता को समझने में असमर्थ हैं। इसलिए जो लोग सच्चे श्रद्धा और ध्यान के साथ भगवान की आराधना करते हैं, केवल वे ही उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। श्लोक 26। वेदाः सम्तीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। अर्थ, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी कालों को जानते हैं। वे सभी अतीत की घटनाओं, वर्तमान की स्थितियों और भविष्य के घटनाक्रमों को भली भांति जानते हैं। इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति उन्हें पूरी तरह से नहीं जानता। इसका अर्थ है कि भगवान का ज्ञान असीम और सर्वज्ञ है, जबकि मनुष्य अपनी सीमाओं के कारण केवल एक छोटे से हिस्से को ही समझ सकता है। भगवान की इस सर्वज्ञता से यह भी स्पष्ट होता है कि वे अपने भक्तों के लिए सर्वदा प्रकट होते हैं और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हालांकि उनके वास्तविक स्वरूप को समझना मनुष्यों के लिए कठिन है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति और कार्यों का पूर्ण ज्ञान केवल उन्हें ही है, और इस कारण से मनुष्य को भगवान के ज्ञान और शक्ति के प्रति विनम्रता रखनी चाहिए। श्लोक 27। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। अर्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इच्छाओं और द्वेष के कारण मनुष्य द्वंद्व, सदस्य और विपरीत गुणों के जाल में फंस जाता है। ये द्वंद्व जैसे सुख और दुख, लाभ और हानि, मित्र और शत्रु आदि मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं। यह भ्रम जीवन की सृष्टि के समय हर जीव में व्याप्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यह सुझाव दे रहे हैं कि इन द्वंद्वों को समझना और उनसे मुक्त होना आवश्यक है, ताकि आत्मज्ञान और परम सत्य को प्राप्त किया जा सके। इच्छाओं और द्वेष से ग्रस्त व्यक्ति को सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति में कठिनाई होती है। इसलिए इन द्वंद्वों से मुक्त रहना जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। श्लोक 28। येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता है। अर्थ, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है,
वे रागद्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों की विशेषता का वर्णन किया है जिन्होंने अपने पापों को समाप्त कर लिया है और पुण्य कर्मों का पालन किया है। श्लोक का भावार्थ है, जिन लोगों के पाप समाप्त हो गए हैं और जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, वे द्वंद्वों, सुख लाभ-हानि, सम्मान अपमान के मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि जो लोग अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाते हैं और सत्कर्म पुण्य कर्म करते हैं, वे द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व मोह का मतलब है जीवन के विरोधाभासों, सुख दुख, लाभ हानि आदि से उत्पन्न भ्रम और जिज्ञासा। जब ये मोह समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति भगवान की भक्ति में स्थिर और दृढ़ निष्ठा से लिप्त होता है। यह श्लोक यह भी इंगित करता है कि भक्ति में स्थिरता और दृढ़ता के लिए पापों से मुक्ति और पुण्य कर्मों का होना आवश्यक है। इस तरह के व्यक्ति भगवान की भक्ति में समर्पित होते हैं और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। श्लोक 29। जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। अर्थ, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जरा, वृद्धावस्था और मरण मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनकी शरण में आते हैं और इस उद्धार के लिए प्रयासरत रहते हैं, वे ब्रह्मा के तत्व को पूरी तरह से समझते हैं। यहाँ ब्रह्मा का तात्पर्य परमात्मा या दिव्य सत्य से है। इसका मतलब है कि जिन व्यक्तियों ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो आत्मा और ब्रह्मा के बीच के संबंध को समझते हैं, वे जीवन के सभी आध्यात्मिक कर्मों और उनके पूर्ण अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जाना और आध्यात्मिक प्रयास करना आवश्यक है। इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति जीवन के गहन सत्य को समझ सकता है और अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से साक्षात्कार कर सकता है। श्लोक 30। साधिभूताधिदैवमा साधियज्ञं च ये विदुर प्रयाण कालेपि चमाते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थ, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति साधिभूत, साधिदेव और साधियज्ञ इन तीनों को सही रूप में समझता है और इन्हें मेरे भगवान रूप में देखता है, वह व्यक्ति सच्चे अर्थ में योगी और बुद्धिमान है। साधिभूत यह प्रपंच या भौतिक जगत की सामग्री या तत्वों को दर्शाता है जो संसार के भौतिक रूपों में व्यक्त होते हैं। साधिदेव यह उन देवताओं या शक्तियों को दर्शाता है जो इन भौतिक तत्वों पर नियंत्रण रखते हैं और जिनके माध्यम से ये तत्व संचालित होते हैं। साधियज्ञ यह यज्ञों को दर्शाता है जो धर्म और सृष्टि के नियमों के अनुसार किए जाते हैं। भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों को एक ही रूप में अर्थात मेरे रूप में देखता है, वह जीवन के अंतिम समय भी मुझे सही प्रकार से जानता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंत में भी योगी और साधक कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी समझ और चेतना पूरी तरह से सच्चाई और दिव्यता से जुड़ी हुई होती है। यह श्लोक उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है जो आध्यात्मिक ज्ञान और योग के मार्ग पर चल रहे हैं।